हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 80 ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के वो सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और साथ ही उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो रहेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंत्योदय परिवार उत्थान मेला सोनीपत में कब आयोजित किया गया? तो दोस्तों, ये मेला सोनीपत में 11 से 12 दिसंबर को आयोजित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। इस मेले का आयोजन स्थान जो रहेगा वो सोनीपत के सुभाष स्टेडियम में रहेगा। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य गरीब व अंतिम पंक्ति में खड़े परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ तत्काल प्रदान करना। पहले चरण में 166 स्थानों पर अंत्योदय मेलों का आयोजन हो चुका है। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हरियाणा में अपनी सब्जी अपना फल योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों यह किया जाएगा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। हरियाणा बीज विकास निगम की 51वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित हुई। बैठक में अपनी सब्जी अपना फल नामक नई योजना की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य शहरी कृषि को बढ़ावा देना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा, महिला अंडर 23 T20 ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा की टीम ने। चलिए इसकी थोड़ी और डिटेल जान लेते हैं। हरियाणा ने महिला अंडर 23 T20 ट्रॉफी जो है वो जीती है। फाइनल मैच हरियाणा और दिल्ली के बीच अहमदाबाद में खेला गया। फाइनल में हरियाणा ने दिल्ली को 6 विकेट से हराकर ये खिताब जीता है। सोनिया मेहंदिया जो हैं उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। कर हितैष मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा राज्य में। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कर हितैषी मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। ऐप का उद्देश्य है जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाना और पारदर्शिता को बढ़ाना। नागरिक गोपनीय रूप से जीएसटी चोरी की शिकायत जो है वो कर सकते हैं। ऐप आबकारी एवं कराधान विभाग की डिजिटल पहल है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है हमारा, पिच राइट हरियाणा 2025 कार्यक्रम का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर रहने वाला है। कार्यक्रम का नाम है पिच राइट हरियाणा 2025 और इसका आयोजन स्थल जो रहेगा वो है MDU रोहतक में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना, नवाचार और तकनीकी समाधान को प्रोत्साहित करना। कुल 45 स्टार्टअप्स आइडिया जो हैं वो पंजीकृत किए गए हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुरभि कला उत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय हिसार में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ बिल्कुल हमारा सही उत्तर रहने वाला है। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय हिसार में 2 दिवसीय सुरभि कला उत्सव का आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि उद्घाटन समारोह में कोलकाता के पद्मश्री प्रोफेसर बिमन बिहारी दास रहेंगे। उत्सव में 15 राज्यों के प्रतिष्ठित चित्रकार जो हैं वो भाग लेंगे। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, फरीदाबाद के सूरजकुंड क्राफ्ट मेला मैदान में हाल ही में कौन सा महोत्सव जो है वो आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा गुर्जर महोत्सव। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है। गुर्जर महोत्सव आयोजन स्थल रहेगा इसका फरीदाबाद स्थित सूरजकुंड क्राफ्ट मेला मैदान। मुख्य अतिथि रहेंगे सांसद दीपेंद्र हुड्डा। इस महोत्सव का उद्देश्य समाज की सांस्कृतिक पहचान को सहेजना और साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देना है। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। प्रश्न है, हरियाणा आर्चरी एसोसिएशन का नया अध्यक्ष कौन चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है कैप्टन अभिमन्यु सिंधु। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर रहने वाला है। कैप्टन अभिमन्यु सिंधु को हरियाणा आर्चरी एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। इनका लक्ष्य है खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं, पारदर्शी चयन प्रक्रिया और समय पर प्रतियोगिताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
हरियाणा सरकार कितनी इलेक्ट्रिक बसें जल्द ही चलाने की योजना बना रही है? तो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 500 बसें। हरियाणा सरकार जल्द ही गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में 500 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो चलाने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य 2030 तक हरियाणा को प्रदूषण मुक्त प्रदेश बनाना है। 500 बसों के साथ 200 ईवी चार्जिंग स्टेशन जो हैं वो भी बनाए जाएंगे। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अटल बिहारी वाजपेयी की 41 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो है वो कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, पंचकुला जिले में। गृह मंत्री अमित शाह 24 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 41 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण अटल पार्क MDC सेक्टर 1 पंचकुला में करेंगे। अगला प्रश्न है, पढ़े रोहतक लिखे रोहतक अभियान का मुख्य उद्देश्य है क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ बिल्कुल राइट आंसर है, बुनियादी साक्षरता व गणना क्षमता विकसित करना। पढ़े रोहतक लिखे रोहतक रोहतक जिला प्रशासन की पहल है। इसका उद्देश्य बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को मजबूत करना है। यह अभियान कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों पर केंद्रित है। लक्ष्य है मार्च 2026 तक 100% बुनियादी साक्षरता हासिल करना। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही उत्तर है, चंडीगढ़ प्रशासन को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में चंडीगढ़ प्रशासन ग्रुप 5 में प्रथम स्थान पर रहा। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ये पुरस्कार जो है वो दिया गया। पुरस्कार समारोह विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। हरियाणा में खरखोदा इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन फेज 2 का विस्तार किस जिले में होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोनीपत और झज्जर में। IMT का विस्तार सोनीपत और झज्जर के इलाकों में किया जाएगा। कुल 5800 एकड़ जमीन पर काम शुरू होगा। IMT को दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा। झज्जर के 6 गांवों में 3625 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। सोनीपत के 5 गांवों में 2175 एकड़ जमीन शामिल की गई है। फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, CMGGA कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन ए, शिक्षित और ऊर्जावान युवाओं को शासन से जोड़ना। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत में CMGGA 2025 का दूसरा चरण शुरू किया। कार्यक्रम का उद्देश्य सुशासन की नई परंपरा को आगे बढ़ाना है। सुशासन का अर्थ सिर्फ कानून और आदेश नहीं, बल्कि लोगों की ज़रूरतों और दिलों को समझना है। CMGGA का मतलब है चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, दैनिक भास्कर के हरियाणा का गौरव सीजन 2 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहां पर 45 लोगों को सम्मानित किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ में। कार्यक्रम का नाम है हरियाणा का गौरव सीजन 2। आयोजन स्थल रहा चंडीगढ़। मुख्य अतिथि रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कुल सम्मानित व्यक्ति जो रहे उनकी संख्या 45 रही। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। विकसित भारत सुरक्षा आयाम विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सुरक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही उत्तर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। कार्यक्रम है राज्य स्तरीय सुरक्षा सम्मेलन, विषय विकसित भारत सुरक्षा आयाम। इसका स्थान रहा पंचकुला और अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने की। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नवंबर 2024 के लिए ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, शेफाली वर्मा ने। पुरस्कार है ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2024। विजेता रही शेफाली वर्मा भारत की। यह अवार्ड जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। उनसे पहले स्मृति मंधाना जुलाई 2024 और सितंबर 2025 में। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हरियाणा के किस अस्पताल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
यानी AI से लैस मशीनों से ऑपरेशन की सुविधा शुरू की जा रही है। तो इसका सही उत्तर रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर सी, PGIMS रोहतक में। PGIMS रोहतक में अब AI तकनीक से लैस मशीनों से ऑपरेशन किए जाएंगे। इन मशीनों की अनुमानित लागत जो है वो 18 करोड़ रुपए है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी को कौन सा जिला बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 23वां जिला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी को प्रदेश का 23वां जिला बनाने की घोषणा की। यह घोषणा हांसी में आयोजित विकास रैली में की गई। हांसी को जिला बनाने की मांग पिछले 12 वर्षों से की जा रही है। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। हरियाणा में गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों की शहादत को किस माध्यम से प्रदर्शित किया गया? तो इसका सही उत्तर रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सैंड ऑफ आर्ट को। यह सैंड ऑफ आर्ट शो हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा आर्य PG कॉलेज में आयोजित किया गया। शो का शुभारंभ जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बुरा ने किया। कथानक में गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों के जन्म, खालसा पंथ की स्थापना और मुगल शासकों तथा सरहिंद के सूबेदारों वजीर खां के अत्याचार को दर्शाया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज को 2025 में किस सम्मान से नवाजा गया? तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड से। गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज को प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार समारोह NDMC कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ उपस्थित रहे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, कला गुरु सम्मान किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिव कुमार चित्रकार को। कला गुरु सम्मान वरिष्ठ कलाकार शिव कुमार चित्रकार जो भिवानी से हैं उनको दिया गया। इसका आयोजन स्थल है गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय। आयोजन सुरभि आर्ट सोसाइटी, हरियाणा कला परिषद और GJU द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि इसमें रहे कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा। अन्य पुरस्कार कला रत्न, कला गौरव और कला गुरु सम्मान। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओरिजिनल आउटलॉ ने अंतरराष्ट्रीय रेस में कौन सा स्थान जो है वो प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। भारतीय घोड़ा ओरिजिनल आउटलॉ हरियाणा के रेवाड़ी जिले से है। यह उपलब्धि अबू धाबी रेस क्लब द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय घुड़दौड़ प्रतियोगिता में मिली। ओरिजिनल आउटलॉ ने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया। यह पहली बार है जब किसी भारतीय घोड़े ने इस स्तर की अंतरराष्ट्रीय रेस में भाग लेकर सफलता पाई है। घोड़े की सवारी भारत के चैंपियन जो कि सूरज नरेंडू ने की। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वर्ष 2025-26 के लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ हैप्पीनेस का सम्मान जो है वो किसे मिला? तो इसका सही उत्तर रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज और चंडीगढ़ बिजनेस स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को। मोहाली स्थित CGC लैंड्रा के 2 संस्थानों को बड़ा सम्मान मिला। चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज और चंडीगढ़ बिजनेस स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को यह मान्यता जो है वो दी गई है। दोनों संस्थानों को QSI गर्ल्स द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ हैप्पीनेस का दर्जा मिला। यह सम्मान नई दिल्ली में आयोजित QSI गर्ल्स इंस्टीट्यूशन ऑफ हैप्पीनेस 2025-26 कॉन्क्लेव में प्रदान किया गया। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, बियॉन्ड बॉर्डर्स द जर्नी ऑफ क्रॉस रीजन ब्राइड्स इन रूरल हरियाणा पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार। हरियाणा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने एक नई पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक ल्यूमिनस इंटरनेशनल पब्लिशर हंटिंगटन कनाडा द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक के सह लेखक डॉक्टर आशीष कुमार और डॉक्टर रीमा गिल हैं। पुस्तक ग्रामीण हरियाणा में क्रॉस रीजन विवाह
लैंगिक संबंधों और सांस्कृतिक एकीकरण पर केंद्रित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जय भगवान वर्मा का नाम किस वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज है? तो इसका सही उत्तर हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। जय भगवान वर्मा एक प्रतिष्ठित कला अध्यापक हैं। उन्हें चित्रकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें सम्मान प्रदान किया। उनका नाम यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। वे लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल रह चुके हैं। वर्ष 2025 में उन्हें पिकासो कला अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया। यह पुरस्कार जेपी आर्ट अकेडमी तमिलनाडु द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में मिला। उन्हें बेस्ट लाइनिंग पोर्ट्रेट अवार्ड से भी नवाजा गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है हमारा, अटल स्मृति वर्ष का आयोजन जो है वो कब किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर रहने वाला है बी, 21 दिसंबर को। भाजपा जिला फरीदाबाद द्वारा 21 दिसंबर को अटल स्मृति वर्ष का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में एक जिला स्तरीय बैठक फरीदाबाद में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य 21 दिसंबर को होने वाली भव्य जिला कार्यकारिणी बैठक की तैयारी करना है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष को अटल स्मृति वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिसार गौरव 2.0 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर जो है हमारा वो है ऑप्शन नंबर ए, ICAR और CIRB हिसार के द्वारा। हरियाणा स्थित ICAR केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान CIRB हिसार ने एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने हिसार गौरव 2.0 नामक एक क्लोन झोंटा यानी नर भैंस सफलतापूर्वक विकसित किया है। यह क्लोन देश के टॉप रैंक वाले प्रोजेनी टेस्टेड झोटे की कोशिकाओं से तैयार किया गया है। यह उपलब्धि भारत की श्वेत क्रांति 2.0 यानी मिल्क रिवॉल्यूशन 2.0 की दिशा में एक नया अध्याय मानी जा रही है। परियोजना के प्रमुख वैज्ञानिक हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, BRAP 2024 के तहत हरियाणा को कौन सा दर्जा मिला है? तो इसका सही उत्तर हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, टॉप अचीवर। हरियाणा को केंद्र सरकार के BRAP 2026 के तहत टॉप अचीवर का दर्जा मिला। राज्य में जन विश्वास फ्रेमवर्क लागू कर छोटे अपराधों को डिक्रिमिनलाइज किया गया। CLU चेंज ऑफ लैंड यूज के लिए दस्तावेजों की संख्या 19 से घटाकर 3 कर दी गई। BRAP यानी बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। IMT सोना में स्थापित लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस कंपनी का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, TDK ATL। एशिया का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट IMT सोना गुरुग्राम हरियाणा में लगाया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्लांट का उद्घाटन किया। वार्षिक उत्पादन क्षमता है 20 करोड़ बैटरी पैक। यह भारत की कुल बैटरी मांग का लगभग 40% पूरा करेगा। अनुमानित निवेश है इसमें 3000 करोड़ रुपए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्लिपकार्ट का एशिया का सबसे बड़ा सप्लाई सेंटर हरियाणा में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पाटली हाजीपुर मानेसर में। फ्लिपकार्ट का सप्लाई सेंटर पाटली हाजीपुर मानेसर हरियाणा में लगाया जा रहा है। इसका कुल क्षेत्रफल 140 एकड़ भूमि में है। इसकी विशेषता यह एशिया का सबसे बड़ा सप्लाई सेंटर होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। टेस्ला का पहला शोरूम हरियाणा के किस जिले में खोला गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर हमारा ए, गुरुग्राम में। टेस्ला का पहला शोरूम गुरुग्राम जिले के सेक्टर 48 में खोला गया है। शोरूम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा किया गया। यह हरियाणा के औद्योगिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे साइबर सिटी गुरुग्राम के विकास को नई ऊंचाइयां मिलने की संभावना है। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। UHSR रोहतक द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, PGIMS UHSR
रोहतक। UHSR रोहतक ने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम है PGIMS UHSR रोहतक। लॉन्च किया है विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर HK अग्रवाल ने। अस्पताल को कागज रहित बनाने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। इससे सरकारी राजस्व की बचत होगी। इस ऐप को इंटरनेट न होने पर भी खोला जा सकता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। रामफल गौड़ को कौन सा सम्मान 2026 में मिलेगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, प्रोफेसर रामरत्न शर्मा साहित्यिक सम्मान 2026। व्यक्ति का नाम है यहाँ पर हरियाणवी कवि, गीतकार और शिक्षाविद रामफल गौड़। सम्मान उन्हें प्रोफेसर रामरत्न शर्मा साहित्यिक सम्मान 2026 से सम्मानित किया जाएगा। उनकी उपलब्धियां हैं, अब तक 9 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। कविता और गीतों के साथ साथ सांग, मंचन, हरियाणा की पारंपरिक नाट्य कला में भी निपुण है। यह पुरस्कार मंडल के संस्थापक स्वर्गीय रामरत्न शर्मा की स्मृति में शुरू किया गया। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। चमन रमेश किशन की कौन सी फिल्म ने मोरक्को में माराकेच शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में कूप द कवर पुरस्कार जीता है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, द जीरो लाइन। संस्था है यहाँ पर दादा लक्ष्मी चंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय रोहतक। छात्र का नाम है चमन रमेश किशन। फिल्म निर्देशन विभाग अंतिम वर्ष के छात्र हैं। फिल्म का नाम है द जीरो लाइन। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात हम करें तो मोरक्को में आयोजित माराकेच शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को द कूप द कवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा नगर निकाय विधेयक 2025 के अनुसार नगर निकायों को कौन सी नई शक्ति मिली है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो बी, कर और शुल्क में बदलाव करने की। हरियाणा नगर निकाय विधेयक 2025 हरियाणा के सभी नगर निकायों, नगर निगम हो, नगर परिषद और नगर पालिका में समान नियम और कानून जो है वो लागू होंगे। नगर निकायों को कर और शुल्क में बदलाव करने की स्वतंत्रता है। हरियाणा देश का 11वां राज्य बन गया जो यह विधेयक लागू कर रहा है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी की जयंती कहाँ मनाई जाएगी? तो इसका सही उत्तर हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कैथल चुहार माजरा गांव में। जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी की जयंती का आयोजन जो है वो 23 दिसंबर को चुहार माजरा गांव कैथल जिले में किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसमें मुख्य अतिथि रहेंगे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। महम के भैनी भैरों चौक का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो इसका सही उत्तर यहाँ पर रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी छोटू राम जी के नाम पर। महम नगर पालिका की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई थी। बैठक में 65 से अधिक प्रस्ताव जो है वो सर्वसम्मति से पारित किए गए। इसमें बदले गए नाम हैं, सबसे पहले है हुड्डा पार्क, इसका नाम अटल पार्क कर दिया गया। अगला है फरमाना चुंगी, इसका नाम अटल चौक कर दिया गया। उसके बाद है भैनी भैरो चौक, इसका नाम बदलकर चौधरी छोटू राम चौक कर दिया गया है। और उसके बाद है CFC सेंटर, तो इसका नाम अटल CFC सेंटर कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा सरकार किस विधेयक के माध्यम से निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण बढ़ाना चाहती है? तो इसका सही उत्तर हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2025। हरियाणा सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों पर सख्त नियंत्रण के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2025 लाने का निर्णय लिया है। विधेयक का मुख्य उद्देश्य निजी विश्वविद्यालयों में अनियमितताओं, वित्तीय गड़बड़ियों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाना है। नए कानून के तहत सरकार प्रशासक नियुक्त कर निजी विश्वविद्यालय का प्रबंधन अपने हाथ में ले सकेंगी। दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। हरियाणा सरकार ने किससे जुड़े नियमों में संशोधन किया है? तो इसका सही उत्तर हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मंदिर प्रबंधन बोर्ड। हरियाणा सरकार ने मंदिर प्रबंधन बोर्डों से जुड़े नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। अब बाधिर यानी डीफ
म्यूट और कुछ बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति भी मंदिर प्रबंधन बोर्ड के सदस्य बन सकेंगे। पहले ऐसे व्यक्तियों को नियमों के तहत बोर्ड की सदस्यता से वंचित रखा गया था। यह बदलाव हरियाणा के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों पर लागू होगा। जिन मंदिरों पर यह नियम लागू होगा वे कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले है माता मनसा देवी मंदिर पंचकुला का, अगला है गुरुग्राम का शीतला देवी मंदिर, उसके बाद है बेरी का भीमेश्वर देवी मंदिर, और यमुनानगर के कुछ मंदिर हैं जैसे श्री कपाल मोचन, श्री बद्रीनारायण, श्री मंत्रा देवी और श्री केदारनाथ मंदिर। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें हमने पूरे दिसंबर महीने के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे हमने इस वीडियो में वो कवर किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला प्रश्न। गीता प्रवाह पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, गीता शोध केंद्र। गीता शोध केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के बाद गीता प्रवाह नाम से नई आध्यात्मिक पहल शुरू की है। गीता प्रवाह का उद्देश्य कुरुक्षेत्र को आध्यात्मिक संवाद का जीवंत केंद्र बनाना है। गीता प्रवाह के अंतर्गत मासिक संगोष्ठी यानी मंथली सेमिनार का आयोजन भी किया जाएगा। इसकी पहली संगोष्ठी 21 दिसंबर को की गई। इस कार्यक्रम में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज गीता का शाश्वत संदेश देंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा में गरीब कैदियों को सहायता योजना किस विभाग से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हमारा रहने वाला है ऑप्शन ए, गृह विभाग से। हरियाणा सरकार ने गरीब कैदियों को सहायता योजना के लिए रिवाइज गाइडलाइंस और SOP जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से अक्षम कैदियों को सहायता देना है। यह योजना उन कैदियों के लिए है जो केवल जुर्माना या जमानत राशि न भर पाने के कारण जेल में बंद हैं। यह योजना हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों पर ही लागू होती है। यह पहल न्याय तक समान पहुंच को बढ़ावा देती है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, यस्ता मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा। यस्ता मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन जो है वो 21 दिसंबर को किया गया। इस केंद्र का उद्घाटन हरियाणा के शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री महिपाल ढांडा द्वारा किया गया। यह केंद्र प्रेम कैंसर अस्पताल, GT रोड, बडोली, पानीपत की पहली मंजिल पर स्थित है। यस्ता केंद्र के संस्थापक तेजेंद्र सूरी हैं जो दुबई आधारित NRI पहल से जुड़े हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 16वीं हरियाणा कप ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अंबाला छावनी में। 16वीं हरियाणा कप ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 का समापन समारोह आयोजित किया गया था। प्रतियोगिता का आयोजन मुकेश आनंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अंबाला छावनी में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे जसबीर सिंह गिल, कोषाध्यक्ष ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। वर्तमान में हरियाणा में प्रति वर्ष लगभग कितनी MBBS सीटें जो हैं वो उपलब्ध हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 2500 सीटें। 2014 से पहले हरियाणा में हर वर्ष लगभग 700 MBBS सीटें जो थी उपलब्ध होती थी। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में यह संख्या जो है वो बढ़कर 2500 MBBS सीटें प्रति वर्ष हो गई है। पहले हर वर्ष केवल 4 विशेषज्ञ डॉक्टर ही उपलब्ध होते थे। अब विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या जो है वो बढ़कर 200 प्रति वर्ष हो गई है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। गद्दी विरासत महोत्सव 2025 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गद्दी वेलफेयर सोसाइटी कालका। गद्दी विरासत महोत्सव 2025 का आयोजन कालका में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन रेलवे कम्युनिटी हॉल में हुआ। इस महोत्सव का आयोजन गद्दी वेलफेयर सोसाइटी कालका द्वारा किया गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य गद्दी समुदाय की संस्कृति, परंपराओं और विरासत का संरक्षण करना था।
देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हरियाणा को सेम जल भराव मुक्त बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 2029 तक। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री ने 2029 तक हरियाणा को जल भराव मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया। यह मुद्दा फतेहाबाद विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया द्वारा उठाया गया था। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, लूवास हिसार के किस शोध को भारत सरकार से कॉपीराइट मिला है? तो इसका सही उत्तर हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, डेयरी उत्पादन प्रणाली की स्थिरता। लूवास हिसार की बड़ी उपलब्धि है। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के शोध को राष्ट्रीय मान्यता मिली। भारत सरकार से कॉपीराइट मिला। डेयरी उत्पादन प्रणाली की स्थिरता पर किए गए वैज्ञानिक शोध को भारत सरकार ने कॉपीराइट प्रदान किया। शोधकर्ता का नाम है, यह उपलब्धि जो है वो डॉक्टर अनिका मलिक धुंधवाल, सहायक प्रोफेसर लूवास को प्राप्त हुई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र 2025 के अंतिम दिन कितने विधेयक पारित किए गए? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 8। शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन, हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन 8 महत्वपूर्ण विधेयक जो हैं वो पारित किए गए। पहला है हरियाणा एप्रोप्रिएशन नंबर 4 बिल 2025। दूसरा है हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी सिक्योरिटी ऑफ सर्विस अमेंडमेंट बिल 2025। तीसरा है हरियाणा हाउसिंग बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2025। चौथा है हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2025। और उसके बाद है हरियाणा आबादी देह बिल 2025। उसके बाद है हरियाणा शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट बिल 2025। उसके बाद है हरियाणा शेड्यूल्ड रोड्स एंड कंट्रोल एरियाज बिल 2025। और लास्ट है हरियाणा जन विश्वास अमेंडमेंट बिल 2025। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हरियाणा में स्कूलों की रैंकिंग किस पोर्टल पर जारी की जाएगी? तो इसका हमारा सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, SAH पोर्टल पर। हरियाणा में पहली बार स्कूलों की रैंकिंग जो है वो शुरू की जाएगी। पहले चरण में 14,000 सरकारी स्कूल शामिल होंगे। इन स्कूलों में 22 लाख से अधिक छात्र पढ़ते हैं। रैंकिंग प्रणाली जो है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। मूल्यांकन 7 प्रमुख क्षेत्रों में किया जाएगा। कुल 181 बिंदुओं के आधार पर रैंक जो है वो तय होगी। रैंकिंग SAH स्कूल एक्रेडिएशन ऑफ हरियाणा पोर्टल पर सार्वजनिक होगी। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना और स्कूलों की कमियों की पहचान करना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाउसिंग बोर्ड हरियाणा को किस संस्था में मर्ज किया गया है? तो इसका सही उत्तर हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, HSVP में। हरियाणा सरकार ने हाउसिंग बोर्ड हरियाणा को HSVP में मर्ज करने का बिल पास किया है। अब हाउसिंग बोर्ड के कार्य, संपत्ति और योजनाएं HSVP के अंतर्गत होंगी। HSVP यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। इससे पहले इसे हुडा यानी हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता था। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। इंडियन डेंटल एसोसिएशन हरियाणा का नया राज्य अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रमेश पंचाल को। डॉक्टर रमेश पंचाल जींद के डिप्टी सिविल सर्जन को IDA हरियाणा का राज्य अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर अजय खत्री पुनः स्टेट जनरल सेक्रेटरी नियुक्त हुए। डॉक्टर पंचाल पहले हरियाणा सिविल डेंटल सर्जन एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं और राज्य में सबसे अधिक कोविड-19 सैंपल लेने का रिकॉर्ड रखते हैं। मिशन हरियाणा को दंत रोग और मुख कैंसर मुक्त बनाना। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हैफेड कैटल फीड प्लांट को कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर जो हमारा रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, IMT रोहतक। हैफेड कैटल फीड प्लांट उत्तम विहार रोहतक में अब IMT रोहतक स्थानांतरित किया जाएगा। प्लांट 1976 में शहर के बाहर स्थापित किया गया था, लेकिन अब घनी आबादी वाले क्षेत्र में है और स्थानीय लोगों के लिए परेशानी बन गया है। नए प्लांट के निर्माण और संचालन के स्थानांतरण में लगभग 2 साल लगने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अटल जन सेवा मैराथन कहाँ आयोजित हुई?
तो इसका हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, पंचकुला में। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंचकुला युवेनिका गार्डन में आयोजित अटल जन सेवा मैराथन कार्यक्रम की विशेषताएं साझा की। इस मैराथन में भाग लिया हरियाणा पुलिस बैच नंबर 93 के कर्मियों ने, जो 39 सप्ताह के कड़े प्रशिक्षण के बाद तैयार हुए। कार्यक्रम की थीम अटल इरादा जनसेवा, स्थिर संकल्प जनसेवा था और यह पुलिस के अनुशासन, एकता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हैफेड फ्लोर मिल का शुभारंभ किस जिले में किया गया? तो इसका हमारा सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, रेवाड़ी। हैफेड फ्लोर मिल का उद्घाटन 24 दिसंबर 2025 को किया गया। इसका उद्घाटन यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा वर्चुअली किया गया। हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी और एमएलए अनिल यादव समारोह में उपस्थित थे। फ्लोर मिल का स्थान जाटूसाना, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा 6 एकड़ में। फ्लोर मिल की लागत 13.60 करोड़। उत्पादन क्षमता रही इसकी 100 मैट्रिक टन्स पर डे। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। ISPS फेलो अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर SC मलिक को। प्रोफेसर SC मलिक को ISPS फेलो अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर मलिक MDU में अकादमिक कार्यों के डीन हैं। MDU रोहतक के कुलपति ने इस उपलब्धि पर बधाई दी। यह सम्मान इंडियन सोसाइटी फॉर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स द्वारा प्रदान किया गया। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। वंदे मातरम राष्ट्रीय चेतना का महामंत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रमाकांत शर्मा। डॉक्टर रमाकांत शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक वंदे मातरम राष्ट्रीय चेतना का महामंत्र का लोकार्पण किया गया। पुस्तक लोकार्पण समारोह भिवानी में आयोजित हुआ। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। उन्हें हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भिवानी में। हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान नामक 5 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ भिवानी में हुआ। यह महोत्सव हरियाणा की लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को समर्पित है। आयोजन का उद्देश्य युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ना है। आयोजकों ने इसे केवल नारा नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन बताया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चूहड़ माजरा कैथल गांव का नया नाम क्या रखा जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मानंद माजरा। हरियाणा के कैथल में गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें चूहड़ माजरा गांव का नाम बदलकर ब्रह्मानंद माजरा करने की घोषणा की गई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पेरनोड रिकॉर्ड इंडिया ने सीग्राम्स एक्सक्लेमेशन किस राज्य में लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा राज्य में। पेरनोड रिकॉर्ड इंडिया ने हरियाणा में अपना नया प्रीमियम स्पिरिट्स ब्रांड सीग्राम्स एक्सक्लेमेशन लॉन्च किया। यह लॉन्च पेरनोड रिकॉर्ड इंडिया का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी इनोवेशन माना जा रहा है। सीग्राम्स एक्सक्लेमेशन भारतीय स्पिरिट्स बाजार में एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पोर्टफोलियो ब्रांड है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सुमैनी क्रेमिक्स लिमिटेड ने हरियाणा के किस जिले में अपना पहला सुमैनी ग्रैंड शोरूम खोला है? तो इसका सही उत्तर रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यमुनानगर। सुमैनी क्रेमिक्स लिमिटेड ने हरियाणा के यमुनानगर में अपना पहला सुमैनी ग्रैंड शोरूम खोला। इस शोरूम का उद्घाटन अभिषेक सुमैनी, मैनेजिंग डायरेक्टर सुमैनी क्रेमिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया। कंपनी का उद्देश्य यमुनानगर और आसपास के क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले सिरेमिक उत्पाद उपलब्ध कराना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा प्रश्न है, IYC 2025 के लिए किस प्रकार का पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल पोर्टल। हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का उद्देश्य सहकारी संगठनों और किसानों को डिजिटल जानकारी और सुविधाएं प्रदान करना है।
हरियाणा के सहकारी बैंकों के लाभार्थियों को रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड वितरित किए गए। रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड से लाभार्थियों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं, बीमा सुरक्षा और लेन देन की सुविधा प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। सुशासन दिवस 2025 पर हरियाणा में कितने गुड गवर्नेंस अवार्ड्स प्रदान किए गए? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 9। हरियाणा में दिसंबर 25 को सुशासन दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर गुड गवर्नेंस अवार्ड्स प्रदान किए गए। कुल 9 पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें 4 फ्लैगशिप अवार्ड और 5 राज्य स्तरीय अवार्ड शामिल हैं। ये पुरस्कार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा प्रदान किए गए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हरियाणा मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हमारा रहने वाला है ऑप्शन बी, पंचकुला में। हरियाणा मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन पंचकुला स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य वरिष्ठ खिलाड़ियों को खेल गतिविधियों से जोड़ना और उनकी प्रतिभा को मंच प्रदान करना था। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा के कितने शहरी स्थानीय निकायों में सार्वजनिक स्थलों का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा? तो इसका सही उत्तर हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 87। सुशासन दिवस हर वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हरियाणा के 87 शहरी स्थानीय निकायों में कम से कम एक सार्वजनिक स्थल का नाम जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। इन सार्वजनिक स्थलों में पार्क, सामुदायिक भवन, पुस्तकालय, सभागार, वृद्धाश्रम एवं व्यावसायिक स्थल शामिल होंगे। इन स्थानों पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। इस योजना को अगले 6 महीनों में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले के स्लैमपुर गांव में वीटा मिल्क चिलिंग सेंटर की स्थापना की गई है? तो इसका सही उत्तर हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, भिवानी में। हरियाणा के भिवानी जिले के स्लैमपुर गांव में वीटा मिल्क चिलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन पंचकुला से वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा द्वारा किया गया। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। पीछा करो अभियान किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा। अभियान का नाम है पीछा करो अभियान। शुरू करने वाला विभाग है हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो। इसका उद्देश्य है फरार आरोपियों को चिन्हित कर उन्हें शीघ्र गिरफ्तार करना। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। संसद खेल महोत्सव के समापन समारोह का आयोजन हरियाणा के किस स्थान पर किया गया था? इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, फतेहाबाद में। कार्यक्रम का नाम है संसद खेल महोत्सव 2025। समापन समारोह का स्थान रहा फतेहाबाद, हरियाणा। मुख्य अतिथि इसमें रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राखी गढ़ी महोत्सव के दौरान कौन सा केंद्र उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राखी गढ़ी नॉलेज सेंटर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राखी गढ़ी हिसार में महोत्सव का उद्घाटन किया। यह महोत्सव राखी गढ़ी महोत्सव के नाम से आयोजित किया गया। महोत्सव का आयोजन 26 से 28 दिसंबर 2025 तक किया गया। उद्घाटन के दौरान राखी गढ़ी नॉलेज सेंटर का भी शुभारंभ किया गया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डायरेक्टरेट ऑफ फ्यूचर की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा को 2047 तक विकसित भारत की दिशा में तैयार करना। हरियाणा सरकार ने डायरेक्टरेट ऑफ फ्यूचर का गठन किया है। इसका उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान देना है। यह पहल हरियाणा सरकार की भविष्य नियोजन नीति का हिस्सा है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हरियाणा सरकार ने अतिरिक्त उपायुक्त की अनुपस्थिति में किसे लिंक अधिकारी 2 नामित किया है? तो इसका सही उत्तर जो है हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, संबंधित जिले के जिला नगर आयुक्त। हरियाणा सरकार ने अतिरिक्त उपायुक्त की अनुपस्थिति में एक व्यवस्था बनाई है।
इसके तहत संबंधित जिले के जिला नगर आयुक्त को लिंक अधिकारी 2 नामित किया गया। लिंक अधिकारी 2 का कार्य अतिरिक्त उपायुक्त की जिम्मेदारियों को संभालना होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। हरियाणा सरकार ने पैक्स के लिए 0% ब्याज पर कितनी ऋण सीमा घोषित की है? तो इसका सही उत्तर हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 15 लाख रुपए। हरियाणा सरकार ने पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज के लिए नई योजना की घोषणा की है। योजना के तहत 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऋण की सीमा 15 लाख रुपए रखी गई है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। विकसित भारत 2047 विषय पर 49वां कुलपति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में 49वां कुलपति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन 5 जनवरी 2026 से शुरू होगा। सम्मेलन का उद्देश्य शिक्षा, अनुसंधान और नीतिगत सुझावों के माध्यम से विकसित भारत 2047 की दिशा में योगदान देना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अस्मिता नॉर्थ जोन सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का खिताब किस राज्य ने जीता? तो इसका सही उत्तर हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। अस्मिता नॉर्थ जोन सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता हाल ही में आयोजित की गई। हरियाणा ने फाइनल में पंजाब को 5-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। अस्मिता नॉर्थ जोन सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा के नरवाना में हुआ था। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार छुट्टी के दौरान सैनिक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को कौन सा लाभ मिलेगा? तो इसका सही उत्तर हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, विशेष पारिवारिक पेंशन। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सैनिकों की पेंशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि छुट्टी पर गया सैनिक भी ऑन ड्यूटी माना जाएगा। यदि छुट्टी के दौरान सैनिक की मृत्यु होती है तो उसे ड्यूटी के दौरान मृत्यु की श्रेणी में ही रखा जाएगा। ऐसे मामलों में सैनिक के परिजन विशेष पारिवारिक पेंशन के हकदार होंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा के किस जिले में 7 जेलों के पेट्रोल पंपों का सामूहिक लोकार्पण किया गया है? तो इसका सही उत्तर हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, सोनीपत में। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य की जेलों में पेट्रोल पंप स्थापित करने की पहल की गई है। 7 जेल परिसरों के पेट्रोल पंपों का सामूहिक लोकार्पण किया गया। यह सामूहिक लोकार्पण सोनीपत जिले से किया गया। इन पेट्रोल पंपों का उद्देश्य है कैदियों को रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण देना, आत्मनिर्भरता और पुनर्वास को बढ़ावा देना। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हरियाणा स्टेट NEP 2020 इम्प्लीमेंटेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, NEP 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करना। कार्यक्रम का नाम है हरियाणा स्टेट NEP 2020 इम्प्लीमेंटेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2025। इसका उद्देश्य है हरियाणा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करना एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थानों को सम्मानित करना है। इसकी तारीख है 29 दिसंबर 2025। इसका स्थान रहा स्वर्ण जयंती भवन पंचकुला में। इसकी अध्यक्षता श्री महिपाल ढांडा शिक्षा मंत्री हरियाणा द्वारा की गई। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका सही उत्तर रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ में। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन 12 से 16 जनवरी 2026 को चंडीगढ़ में किया जाएगा। हरियाणा टीम्स के सिलेक्शन के लिए मेंस एंड वुमेन्स सिलेक्शन ट्रायल्स 5 जनवरी 2026 को करनाल में होंगे। टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन केवल रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अलाउड है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कुरुक्षेत्र में। इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2026 का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। हरियाणा CM नायब सिंह सैनी ने गीता के ज्ञान को ग्लोबल लेवल पर फैलाने की योजना साझा की।
महोत्सव मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सहयोग से और भी डिवाइन एंड ग्रैंड बनाया जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। हरियाणा में नस्ल बचाओ नशा भगाओ और दूध के साथ नववर्ष संकल्प अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैनिक जागरण के द्वारा। हरियाणा में नस्ल बचाओ नशा भगाओ और दूध के साथ नववर्ष का संकल्प अभियान दैनिक जागरण द्वारा चलाया गया। 1 जनवरी को 500 से अधिक स्थानों पर दूध उत्सव मनाने की योजना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पूरे 80 क्वेश्चंस जो हैं हरियाणा करंट अफेयर्स के, उनको डिस्कस किया है। आशा है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।